वेरी गुड मॉर्निंग टू क्लास 6। हम बुक पढ़ रहे हैं माई अमेजिंग बुक ऑफ मैथमेटिक्स और इसमें जो चैप्टर चल रहा है वो हमारा चल रहा है सेकंड चैप्टर। ठीक है ना। लास्ट हमने डिविजनल प्रॉपर्टीज़ की थी। ठीक है ना। डिवीजन एल्गोरिथम से क्वेश्चन सोल्व किए थे, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी। आज जो हम करने वाले हैं वो है 2.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 10 तक। ठीक है। तो 4th क्वेश्चन में कहा गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस 5,04,347 इफ़ वन नंबर इज़ 317। जब भी आपको प्रोडक्ट दी है, ठीक है, दो नंबर की प्रोडक्ट दी है और उसमें से आपको एक नंबर गिवन है, तो दूसरा नंबर निकालने के लिए हमेशा प्रोडक्ट से पहला नंबर डिवाइड कर दो। प्रोडक्ट से पहला नंबर डिवाइड कर लो। देख लेते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले तो हमने वही सेम की सेम लाइन ले ली बुक में से, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ दिस इफ़ वन नंबर इज़ दिस। अब हमें अदर नंबर निकालना। मैंने कहा था जब भी अदर नंबर निकालना हो, जो प्रोडक्ट है आपका उससे आपका फर्स्ट नंबर जो है वो डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 317 504 से छोटा 1 पर ही जाएगा, 317 आ जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आ गया 187। 3 हमने कैरी लिया तो हमारा नंबर हो गया 1873। फिर हमने 317 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1585। ठीक है। ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैम आपने तो बहुत जल्दी करा दी मल्टीप्लाई, आपने तो देख लिया 5 पर, हमें चेक करना पड़ता है। तो आपको चेक करने का तरीका बता रही हूँ। जितने नंबर यहाँ पर है और जितने नंबर आपके पास यहाँ पर है, यदि वो इक्वल हैं, मान लो यहाँ पर 3 नंबर है और यहाँ पर भी 3 नंबर है, इक्वल है, तो केवल पहले नंबर के साथ पहला नंबर चेक होता है। ठीक है। मगर यदि आपके पास डिवाइज़र में नंबर अलग है और डिविडेंड में नंबर अलग आ रहे हैं, देखो यहाँ पे 3 नंबर है, इसके पास 4 नंबर है, देन आपको इसका एक नंबर चेक करना है और इसके 2 नंबर। ठीक है। तो आपको 3 की टेबल में 18 या 18 से छोटा देखना है। 3 की टेबल में 18 आता है 6 पर। हमने जब 6 पे आंसर चेक किया तो वो आंसर आ गया हमारा, ठीक है, वो थोड़ा सा बड़ा आ गया। तो जब भी आप चेक करेंगे तो आंसर हमेशा या तो उसी टेबल में चला जाएगा या उससे कम में जाएगा, इससे ऊपर में नहीं जाएगा, हमेशा की बात है। ठीक है। तो ध्यान रखना इसका। फिर हमारा चला गया ये 5 पर, सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास नंबर आ गया 288। ठीक है। फिर हमने ऊपर से उतार लिया 4। इसी तरीके से अब ये देखो, इसके 2 नंबर चेक करो और इसका अकेला नंबर चेक करो। 3 की टेबल में 28 से छोटा क्या आएगा, 27। कितने पर आएगा, 9 पर। तो 317 को आप 9 से चेक करके देखोगे, क्योंकि 9 पर मैंने यहाँ पे किया हुआ है, इसका मतलब 9 पे ये जा रहा है। हमारे पास बच गया 31 और ऊपर से उतार लिया 7। कंप्लीट डिवाइड हो गया 1 पर। तो ये जो आंसर आया है ये आपका अदर नंबर आ गया, तो लिख देंगे अदर नंबर इज़ दिस। क्लियर। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 35। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर तो हो, मगर वो पूरा का पूरा नंबर 35 से डिवाइड होना चाहिए। रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो ऐसे केसेस में आपने क्या करना, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारा 1000 हो गया और 1000 से जब मैं 35 को डिवाइड करती हूँ, 1000 से 35 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 20 बचता है। 1000 से 35 को जब डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है, 20। इसका मतलब 1000 इसकी टेबल में कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। तो जब भी आपको कंप्लीट चाहिए, 4 डिजिट का नंबर चाहिए, तो आप क्या करोगे, जो रिमाइंडर है आपका वो तो आप घटा दोगे और जो आपका क्वेश्चन था उसको आप जोड़ दोगे, तो आपके पास एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर आ जाएगा 4 डिजिट का। जब भी स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रही हूँ मैं, ग्रेटेस्ट नंबर का रूल अलग है। यदि वो स्मॉलेस्ट नंबर है, चाहे वो 4 डिजिट है, 5 डिजिट है, 6 डिजिट है, आपने जो भी आपका नंबर था उसके अंदर आपने रिमाइंडर घटाना है और क्वेश्चन हमेशा ही जोड़ोगे तो 4 डिजिट का एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर आ जाएगा। क्लियर। डिवाइड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बाय दिस। डिवाइड करना है इस नंबर से एंड चेक द आंसर बाय डिवीजन एल्गोरिथम। ये जो क्वेश्चन है सेम इस क्वेश्चन के तरीके से ही होगा। सेकंड क्वेश्चन जो हमने किया था सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर स्टेटमेंट आ गई या बिना स्टेटमेंट किए। ठीक है। आपने डिवाइड किया 636 को 99999 से,
तो 636 आ गया 999 से, 1 पर ही छोटा है 636। तो हमने जब सब्ट्रैक्ट किया 9 में से 6 3, 9 में से 3 6, 9 में से 6 3, 9 कैरी ले, 9 वापस उतार लिया एक और नंबर। अब देखो यहाँ पर कितने नंबर आ गए, 4 नंबर आ गए और यहाँ पर 3 है, ज़्यादा है ना इसके पास, तो इसका एक ही नंबर चेक करना है और इसके 2 नंबर चेक करने हैं। तो 6 की टेबल में 36 कितने पर आ गया, 6 पर, 6 की टेबल में 36 6 पर आ गया। तो इसका मतलब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तक ही लेंगे, 6 से बड़ा नंबर नहीं लेंगे, जाएगा ही नहीं, ठीक है। इससे छोटा चला जाएगा मगर इससे बड़ा नहीं जाएगा। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग 6 पे नंबर नहीं जा रहा है, 5 पे जा रहा है। तो हमने 5 पे किया तो हमारा आ गया 3180। हाँ, सब्ट्रैक्ट किया 459 और ऊपर से एक और 9 उतार लिया, ठीक है। अब इसके फिर चेक करते हैं, इसका एक नंबर और इसका 2 नंबर। 6 की टेबल में 45 से छोटा 42 7 पर, ठीक है। 7 पर जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 4452। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 147। ये हमारा रिमाइंडर आ गया, ठीक है। ये रिमाइंडर, ये क्वेश्चन और ये ये डिवाइज़र, ये क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में आई थिंक मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया या डिवाइज़र आएगा, डिवाइज़र प्लस करना था, ठीक है। ये हमारा डिवाइज़र और ये हमारा क्वेश्चन और ये हमारा डिविडेंड, ठीक है। तो आपको पता है वेरीफाई का रूल है, Q इंटू डी प्लस आर इक्वल टू डी आना चाहिए। Q की वैल्यू है 157, डी की वैल्यू 636, आर हमें 147 बचा है। जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर वही का वही आ रहा है, ठीक है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 12 चॉकलेट 30 रुपीज़ की है, 12 चॉकलेट 30 रुपीज़ की है तो 2700 रुपीज़ में कितनी चॉकलेट आएंगी। अब आप यहाँ पर हमेशा यूनिट ध्यान रखना कौन सी सेम आ रही है, रुपीज़ सेम आ रही है, ठीक है। चॉकलेट्स नहीं दी हुई है तो हम रुपीज़ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, चॉकलेट से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ चॉकलेट कैन परचेज फॉर ₹30, 30 रुपीज़ में कितनी चॉकलेट्स आएंगी, 12। नंबर ऑफ चॉकलेट्स कैन बी परचेज इन ₹1, 1 रुपीज़ में कितनी आएंगी। तो हमने 12 को 30 से क्या करना है, डिवाइड करना है, ये डिवाइड का साइन है। नंबर ऑफ चॉकलेट कैन बी परचेज ऑफ रुपीज़, यहाँ पर जब भी 1 से ज़्यादा आ जाती हैं, 2700 रुपीज़ में निकालना है ना, तो 1 से ज़्यादा हो गई हैं तो हम क्या करेंगे, अब इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस नंबर को 2700 से मल्टीप्लाई कर देंगे लाइक दिस। अब देखते हैं, हमेशा ही ध्यान रखना नीचे वाला नंबर जो डिनोमिनेटर का नंबर होता है उसको न्यूमिनेटर कट कर सकता है। सेम नंबर पे यदि दोनों नंबर कट कर रहे हैं तो हम कट कर सकते हैं। तो 0 से 0 कट गई और 3 की टेबल में 3 1 पर और 3 की टेबल में 27 9 पर और ये एक 0 बच गई, ठीक है। तो हमारे पास नंबर बच गया 12 × 90, 12 9 108 और एक 0 लग गई साथ में। तो इसका मतलब 2700 रुपीज़ में 1080 चॉकलेट्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने आंसर, नंबर ऑफ चॉकलेट कैन बी परचेज्ड फॉर ₹2700 इज़ 1080। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th। 19,625 प्लांट्स हैव बीन इक्वली प्लांटेड इन 157 रोज। 157 रोज में 157 लाइनों में 19,625 जो प्लांट्स है वो लगाए जा रहे हैं और इक्वली लगाए जा रहे हैं, कि मतलब हर एक लाइन में जितने भी प्लांट्स हैं वो इक्वल है। फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो ये पूछा जा रहा है कि एक रो में, एक लाइन में कितने प्लांट्स लगाए गए, ठीक है। देख लेते। नंबर ऑफ प्लांट प्लांटेड इन 157 रोज 19,625। नंबर ऑफ प्लांट्स, ये लाइन वापस रिपीट करनी है आपने, ऐसे इक्वल नहीं डालना, आपने लिखना वापस नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड इन 1 रो। अब यहाँ पे देखो 157 रो थे, यहाँ पर 1 हो गया, कम हो रहा है। यूनिटरी मेथड के हिसाब से कम होते हैं तो हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। इन दोनों नंबर को आप डिवाइड करोगे। डिवाइड देख लेते हैं। 196 से छोटा 157 की टेबल में 1 पर, रिमाइंडर बच गया 39, 2 उतार लिया ऊपर से, 392 हो गया। मैंने आपको बताया था जितने नंबर यहाँ पर है उतने ही नंबर यदि यहाँ पर है तो इसका केवल पहला नंबर चेक करोगे। 1 की टेबल में 3 कितने पर आता है, 3 पर, तो 157 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मतलब जो भी आंसर आएगा या तो 3 से हो जाएगा, नहीं तो इसे छोटे पे जाएगा, बड़े पे नहीं जाएगा। तो ये 3 पे नहीं गया तो ये 2 पे गया, 2 पे आ गया 314। फिर रिमाइंडर बच गया 78, ऊपर से 5 उतार लिया।
अब 1 की टेबल में 7 कितने पर आता है, 7 पर, 7 या 7 से छोटे पर जाएगा ये। तो ये 7 पे भी नहीं गया, 6 पे भी नहीं गया, अभी 5 पे गया। तो 157 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 85। सब्ट्रैक्ट करोगे 0, रिमाइंडर बच गया 0। तो इसका मतलब एक लाइन में कितने प्लांट लगाए गए, 125 प्लांट्स प्लांटेड इन 1 रो। क्लियर। फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड 36 डिवाइडेड बाय 36 गिव्स 92 एज द क्वोशंट। 36 से यदि हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो 92 क्वोशंट और 17 रिमाइंडर आता है। तो डिविडेंड बताना है, मतलब नंबर का मतलब डिविडेंड बताना है। डिविडेंड का फार्मूला सभी को पता है, डी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल में डी। डी की वैल्यू हो जाएगी, क्यू की वैल्यू दी हुई है, डी भी पता है, आर भी पता है। तो हमें डी निकालना है, डी का मतलब डिविडेंड निकालना है। तो होता है क्यू इंटू डी प्लस आर। क्यू की वैल्यू पुट कर दो, डी की वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू पुट कर दो। तो इन दोनों नंबर की आपने मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये नंबर आ जाएगा प्लस 17 प्लस करके दिस योर आंसर। ठीक है। विच इज़ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 80। देखो यहाँ पर था स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ पे है ग्रेटेस्ट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, ध्यान रखना। यहाँ का रूल अलग होगा, ग्रेटेस्ट का रूल अलग होगा। ग्रेटेस्ट में सिर्फ सब्ट्रैक्शन की जाती है, एडिशन नहीं की जाती। स्मॉलेस्ट में सब्ट्रैक्शन भी और एडिशन दोनों की जाती है। ठीक है। स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर ले लिया, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर को 80 से डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद डिवाइड जब हम कर लेते हैं, देखो 80 की टेबल में 99 से छोटा 80 ही आएगा 1 पर, हमारे पास बच गया 19 और ऊपर से हमने एक 9 कैरी ले लिया। तो अब 8 की टेबल में 19 से छोटा क्या आता है, 16 2 पर, 2 पे जब चेक किया तो 160 आ गया, 39 बच गया, ऊपर से 9 उतार लिया। ठीक है। तो 8 की टेबल में 39 से छोटा 32 कितने पर, 4 पर, जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया पूरे नंबर को 320 हो गया। रिमाइंडर 79, एक और 9 उतार लिया। अब 8 की टेबल में 79 से छोटा 72 9 पर, तो 9 पे चेक किया 72। अब हमारा रिमाइंडर बच गया 79। देखना रिमाइंडर 79 बचा है और क्वोशंट हमारा 80 है, ओ सॉरी डिवाइजर हमारा 80 है। तो ग्रेटेस्ट वाले क्वेश्चन में केवल आपको सब्ट्रैक्शन करनी है, ये ऐड नहीं करना, ध्यान रखना। स्मॉलेस्ट वाले नंबर में आपको ये सब्ट्रैक्ट करके ये ऐड करना है। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ लेना। अब हमें ग्रेटेस्ट में निकालना है तो आपको केवल 79 सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर में से। क्लियर। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 80, आपने जो भी आपका डिविडेंड था उसमें से जो रिमाइंडर था वो माइनस कर दिया। ठीक है ना, रिमाइंडर केवल सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, रिमाइंडर। ठीक है, कंप्लीट। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई बेटा। 6th क्लास। पिछली बार आपने काफ़ी बच्चों ने काम नहीं भेजा था, बार बार अपनी अटेंडेंस शॉर्ट मत करो, आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अपना काम टाइमली भेजा करो, बार बार टीचर्स को कॉल ना करनी पड़े। बार बार टीचर्स जब आपके पास कॉल करेंगे तो आपको बाद में प्रैक्टिकल्स में जो नंबर मिलने वाले हैं या स्कूल की तरफ से जो नंबर मिलने वाले हैं उसमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। टाइमली सभी बच्चे कॉपीज़ लेकर स्कूल आया करें। ठीक है। अब आपको जो काम भेजना है 10 to 12 भेजना है। जो बच्चे स्कूल ला सकते हैं अपनी कॉपी स्कूल लाकर चेक करेंगे, जो बच्चे स्कूल नहीं आ सकते हैं वो व्हाट्सएप पर भेजेंगे। केवल वही बच्चे व्हाट्सएप पे भेजेंगे जो स्कूल नहीं आ सकते। ठीक है, 10 to 12 में या तो स्कूल में आइए या व्हाट्सएप पर भेजिए। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।